प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 12 जुलाई सोमवार। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्याएं 8 से 14 और 22 तक। मिस्र देश में एक नए राजा का उदय हुआ जो योसेफ के विषय में कुछ नहीं जानता था। उसने अपनी प्रजा से कहा, सुनो, ये इस्राएली संख्या और शक्ति में हमसे अधिक हो गए हैं। हमें ऐसा उपाय सोच निकालना चाहिए जिससे इनकी संख्या ना बढ़ने पाए। कहीं ऐसा ना हो कि युद्ध छिड़ने पर ये हमारे शत्रुओं का साथ दें और हमारे विरुद्ध लड़ने के बाद देश से निकल भागें। उन्होंने इस्राएलियों पर ऐसा अधिकारियों को नियुक्त किया जो उन्हें बेगार में लगाकर उनका दमन करें। इस्राएलियों ने इस प्रकार फिरौन के लिए पितोम और रामसेस नामक गोदाम वाले नगर बनाए, किंतु उन पर जितना अधिक अत्याचार किया जाता था उतना ही अधिक वे संख्या में बढ़ते और फैलते जाते थे। इस कारण मिस्री उनसे डरने लगे। उन्होंने इस्राएलियों को बेगार में लगाया और उनसे कठोर परिश्रम कराकर उनका जीवन कड़वा बना दिया। उन्होंने गारा और ईंट बनाने और खेत में हर प्रकार का काम करने के लिए उन्हें बाध्य किया। इसके बाद फिरौन ने अपनी समस्त प्रजा को यह आदेश दिया कि वह प्रत्येक नवजात इब्रानी लड़के को नील नदी में फेंक दे, किंतु सब लड़कियों को जीवित रहने दे। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 34 से अध्याय 11 वाक्य 1 तक। यीशु ने अपने प्रेरितों से यह कहा, यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूं। शांति नहीं बल्कि तलवार लेकर आया हूं। मैं पुत्र और पिता में, पुत्री और माता में, बहू और सास में फूट डालने आया हूं। मनुष्य के घर वाले ही उसके शत्रु बन जाएंगे। जो अपने पिता या अपनी माता को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने पुत्र या अपनी पुत्री को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता वह मेरे योग्य नहीं। जिसने अपना जीवन सुरक्षित रखा है वह उसे खो देगा, और जिसने मेरे कारण अपना जीवन खो दिया है वह उसे सुरक्षित रख सकेगा। जो तुम्हारा स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। जो नबी का इसलिए स्वागत करता है कि वह नबी है, वह नबी का पुरस्कार पाएगा, और जो धर्मी का इसलिए स्वागत करता है कि वो धर्मी है, वह धर्मी का पुरस्कार पाएगा।
जो कोई इन छोटों में से किसी को एक प्याला ठंडा पानी भर इसलिए पिला दे कि वह मेरा शिष्य है, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि वह अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। अपने 12 शिष्यों को यह अनुदेश देने के बाद यीशु यहूदियों के नगरों में शिक्षा देने और सुसमाचार का प्रचार करने वहां से चल दिए। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप जानते हैं पूरी बाइबल को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, पुराना विधान और नया विधान। और पुराने विधान को 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है पंच ग्रंथ यानी तोरा, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है प्रज्ञा साहित्य और चौथा है नबियों के ग्रंथ। पहला भाग है पंच ग्रंथ यानी तोरा, उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी ग्रंथ, गणना ग्रंथ और विधि विवरण ग्रंथ, 5 ग्रंथ। इसको तोरा कहा गया है। तोरा शब्द का अर्थ है शिक्षाएं। माना जाता है कि मूसा ने यह लिखा है और ये अपनी जनता को दी है। पंच ग्रंथ, इनमें से पहले ग्रंथ अर्थात उत्पत्ति ग्रंथ से पिछले 3 सप्ताह से हम लोग वचन सुन रहे थे। आज से हम निर्गमन ग्रंथ में प्रवेश करेंगे। इसे निर्गमन ग्रंथ इसीलिए कहा गया है क्योंकि इसमें इस्राएली जनता के मिस्र से प्रस्थान के बारे में ज्यादा विवरण है। निर्गमन ग्रंथ, हमने पिछले दिनों में यह देखा कि कनान देश से यूसुफ का पिता याकूब अपनी सारी संपत्ति और सभी लोगों के साथ, परिवार के साथ मिस्र देश आ गए और मिस्र के राजा फिरौन ने बड़े आनंद के साथ उनका स्वागत किया और उनको एक बहुत बड़ा प्रांत दे दिया। उस समय से इस्राएली लोग वहां बस गए। कनान देश से आए मिस्र देश में यूसुफ के कारण और वहां पर बस गए। काफी समय बीत चुका था। काफी समय बीत चुकने के बाद एक राजा मिस्र में आता है, फिरौन, जिसको न यूसुफ के बारे में पता था न इन इब्रानियों के बारे में पूरा पता था। उसे नहीं मालूम था कि कैसे यूसुफ ने पूरे मिस्र देश को अकाल के समय बचाया था। उसे नहीं मालूम कि मिस्र के राजा ने ही स्वयं यूसुफ के पिता और कुटुंब के लोगों को मिस्र में बुलाया था और वहां पे बसाया था। इस्राएली लोग उन दिनों इब्रानी कहलाते थे क्योंकि वे इब्रानी भाषा बोलते थे, मिस्र की भाषा बोलते थे, इसके अलावा इब्रानी भाषा भी बोलते थे। उनकी एक अलग पहचान थी। वे देखने में, भाषा में अलग थे। इतना ही नहीं, वे अपनी परंपराओं का पालन करते थे, धार्मिक परंपराओं का पालन करते थे, धार्मिक नियमों का पालन करते थे। तो उनकी एक अलग पहचान थी और वे वास्तव में बहुत तेजस्वी थे और शक्तिशाली बन चुके थे। उनकी संख्या बहुत बढ़ गई थी। इस नए राजा ने देखा कि इनकी संख्या बढ़ रही है और ये शक्तिशाली है। वह सोचने लगा कि इनकी संख्या बढ़ गई है, ये हमारे विरुद्ध हो सकते हैं, इसीलिए वह इन पर जुल्म करने लगा, उन पर अत्याचार करने लगा। वचन में लिखा हुआ है, लेकिन किंतु उन पर जितना अधिक अत्याचार किया जाता था उतना ही अधिक वे संख्या में बढ़ते और फैलते जाते थे। हम सभी जानते हैं अत्याचार से कोई समाप्ति नहीं होती है। प्रारंभिक कलीसिया में हम देखते हैं मसीहियों पर अत्याचार हुआ, जितना अत्याचार हुआ उतनी ज्यादा संख्या बढ़ती गई। उसी तरह इब्रानियों की भी दशा वही थी, उनकी भी संख्या बढ़ती गई। इसलिए उन पर और ज्यादा अत्याचार करने लगे और उनको कठोर परिश्रम करने के लिए लगाया गया। उनकी जिंदगी कड़वी बना दी गई। उन्होंने गारा और ईंट बनाने और खेत में हर प्रकार का काम करने के लिए उन्हें बाध्य किया। इतना ही नहीं, फिरौन ने आदेश निकाला कि समस्त प्रजा को यह आदेश दिया कि वह प्रत्येक नवजात इब्रानी लड़के को नील नदी में फेंक दें,
किंतु सब लड़कियों को जीवित रहने दें। इब्रानियों के वंश को समाप्त करने के लिए अत्याचार जारी था। आगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इब्रानियों पर, इसराइलियों पर मिस्र देश में अत्याचार शुरू होता है। वास्तव में एक विश्वासी के जीवन में, उसके इतिहास में अत्याचार एक हिस्सा है। अत्याचार एक विश्वासी के इतिहास का हिस्सा है, कलीसिया के इतिहास का हिस्सा रहा है, विश्वासी के इतिहास का हिस्सा है, क्योंकि वह ईश्वर के मार्ग पर चलता है। हमारे जीवन में भी जब हम प्रभु के मार्ग पर चलने लगेंगे, हमें भी अत्याचार का सामना करना होगा। और आज के सुसमाचार में भी कुछ इसी तरह बताया गया है। प्रभु यीशु ने कहा, ये न समझो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूं, शांति नहीं बल्कि तलवार लेकर आया हूं। अजीब शिक्षा है। हमने बार बार इस पर मनन किया कि प्रभु यीशु शांति के राजकुमार हैं। उनके जन्म के समय शांति की घोषणा हुई। उन्होंने स्वयं अपने शिष्यों को शांति का संदेश लेकर जाने के लिए बताया। पुनरुत्थान के बाद शांति दी, लेकिन यहां पर प्रभु कहते हैं कि मैं तलवार लेकर आया हूं। तलवार क्या करती है? काटती है, अलग अलग करती है, काटती है, अलग अलग करती है। प्रभु यीशु प्रकाश है, ज्योति है, और जहां ज्योति आती है वहां अंधेरा उससे लड़ने लगता है। वह अंधेरे और प्रकाश को अलग करती है। प्रभु यीशु सत्य है, जहां सत्य आ जाता है वहां पर असत्य उससे लड़ने लगता है। सत्य और असत्य को अलग अलग किया जाता है। प्रभु यीशु प्रेम है, जहां प्रेम आता है वहां पर घृणा उससे लड़ने लगता है, अलग अलग होता है। यही सच्चाई है। यही कारण है जिसने यीशु को धारण किया है, जिसने यीशु को अपनाया है, वह तलवार की तरह बन जाता है। यीशु के कारण उसके परिवार में उसका तिरस्कार होने लगता है। हो सकता है उसके पिता, हो सकता है उसका बेटा, हो सकता है उसकी मां, उसकी सास, उसकी बेटी। यीशु को धारण करने से असत्य, अन्याय, घृणा, अंधेरा हमसे लड़ने लगता है। यही मतलब है जब प्रभु ने कहा कि मैं तलवार लेकर आया हूं। आगे प्रभु यीशु आत्म त्याग की आवश्यकता के बारे में बताते हैं। आत्म त्याग की आवश्यकता के बारे में। यीशु के शिष्य होना आसान नहीं है। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 9 वाक्य 23 में प्रभु यीशु कहते हैं, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वो आत्म त्याग करे। आत्म त्याग का मतलब क्या है? अपने स्वार्थ को त्यागना, अहंकार को त्यागना। हम सभी के अंदर स्वार्थ होता है, अहंकार होता है। स्वार्थ को त्यागना। प्रभु यीशु ने सारे संसार के लिए निस्वार्थ रूप से अपने आप को अर्पित किया, और हम उनके शिष्य हैं। हम कभी स्वार्थी नहीं हो सकते। इसलिए प्रभु कहते हैं, जो अपने पिता या अपनी माता को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने पुत्र या पुत्री को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता है वह मेरे योग्य नहीं। यीशु के शिष्य बनने के लिए हमें एक निर्णय लेना होता है, आत्म त्याग का निर्णय। आगे प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं कि हमें सब में यीशु को देखने की आवश्यकता है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 27 में हमने पढ़ा है कि ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। जब साउल प्रभु यीशु के शिष्यों पर अत्याचार कर रहा था, प्रभु यीशु के शिष्य साउल के नाम से डर जाते थे। साउल दमिश्क के मार्ग पर जा रहा था। प्रभु ने उसको गिराया और उससे पूछा कि साउल साउल, तुम मुझ पर क्यों अत्याचार करते हो? यीशु ने बताया कि मेरे शिष्यों पर अत्याचार करना मुझ पर अत्याचार करना है।
यीशु के हर शिष्य में यीशु है। इसलिए आज के समाचार में प्रभु ने कहा, जो मेरे नाम पर स्वागत करता है वो मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है मुझे भेजने वाले मेरे पिता का स्वागत करता है। मत्ती के समाचार के अध्याय 25 उसके वाक्य 40 में उस सुंदर दृष्टांत में अंतिम न्याय के बारे में जो दृष्टांत प्रभु ने दिया है, वहां पर प्रभु कहते हैं, इन नन्हों में से किसी एक के लिए तुमने जो कुछ किया वो तुमने मेरे ही लिए किया। इन छोटे से छोटे लोगों के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए तुमने जो कुछ किया वो तुमने मेरे लिए ही किया है। हर व्यक्ति में ईश्वर को देखना, यीशु को देखना आवश्यक है। मदर तेरेसा बोला करती थी कि मैं ये सारा कार्य इसलिए करती हूं क्योंकि मैं उसमें यीशु को देखती हूं। आपने सुना है, एक बार एक पत्रकार ने मदर तेरेसा से कहा, मदर, यदि मुझे सैकड़ों डॉलर मिल जाते तब भी मैं ये काम नहीं कर पाता जो आप कर रहे हैं। मदर गरीब से गरीब लोगों की सेवा करती थी, सड़े गले बदनों की सेवा करती थी। मदर ने जवाब में कहा, मुझे हजारों डॉलर मिल जाता तब भी मैं ये काम नहीं करती, लेकिन मैं इसीलिए करती हूं क्योंकि मैं इनमें यीशु को देखती हूं। हमारे जीवन में आने वाले हर एक व्यक्ति के अंदर यीशु को देखना, ईश्वर का सानिध्य देखना, एक विश्वासी की नजरें ऐसी होनी चाहिए। प्रभु यीशु ने जक्केउस के बारे में क्या कहा, लूकास अध्याय 19 में पढ़ते हैं। जब प्रभु यीशु जक्केउस के घर की ओर जा रहे थे, लोगों ने कहा कि वह एक पापी के यहां ठहरने जा रहा है। प्रभु ने कहा, यह इब्राहिम की संतान है। प्रभु ने जक्केउस में पापी को नहीं देखा, बल्कि इब्राहिम की संतान, ईश्वर की संतान को देखा। ईश्वर भी हम में यही देखता है, ईश्वर का प्रतिरूप पापी नहीं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे एक एक वचन के द्वारा तू हमें जो शिक्षा दे रहा है उसके लिए धन्यवाद देते हैं। इस जीवन की यात्रा में जो अत्याचार आते हैं उसको सहर्ष ग्रहण करने के लिए हमें कृपा देना। जब तेरी कृपा हमारे अंदर कार्य करने लगेगी, संसार हमारे विरुद्ध हो सकता है, उसको स्वीकार करने के लिए कृपा देना। तेरे नाम पर हमें जो अत्याचार प्राप्त होता है, यहां तक कि हमारे परिवार के लोगों से भी, उसको भी सहर्ष ग्रहण करने के लिए कृपा देना। प्रभु, तेरी तरह निस्वार्थ जीवन जीने के लिए और सब में तेरी उपस्थिति महसूस करने के लिए कृपा देना। तेरी उपस्थिति को देखकर दूसरों की मदद करने के लिए हमें कृपा देना। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए अनुग्रह का दिन हो, आशीष का दिन हो। तेरी उपस्थिति उनको प्रोत्साहित करे। जहां भी हाथ लगाएं वहां पे आशीष मिले, जहां भी वे जाएं वहां पे तेरी आशीष हो। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण करना, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।